नमस्कार सभी को। आज देखो हमारी 7वीं क्लास है। ठीक है, जो हिंदी की पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे यूपीएसआई के, तो ये सभी भी जितने भी परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सबके लिए लाभदायक है। उसका आज हमारी 7th क्लास है। 6 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं जिसमें हमने पर डे 40-40 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर उनको देख लें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में कौन वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं, कौन सा काल है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है। ठीक, दूर हो गई तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल नहीं हो सकता। ठीक, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, कौन सा है, सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन हमारा, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है। कबीर जी की रचनाएं बताओ किसमें संकलित है। कबीर जी की रचनाएं हैं बीजक में संकलित। किसमें, बीजक में। ठीक है, और मृगावती जो है, मृगावती में कुतुबुन की है, किसकी, कुतुबुन की, कुतुबुन की। ठीक है, और सूर सागर में है सूरदास की, किसकी, सूरदास की। ठीक, और पदावली में है विद्यापति की, किसकी, विद्यापति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। ठीक है, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब क्या है, बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। अकुलाना, अकुलाना बताओ क्या भाई। अकुलाना का प्रसन्न होना, अभिवादन करना, संवारना, व्याकुल होना। तो व्याकुल होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याकुल होना। अगला क्वेश्चन हमारा, यह देखिए अरविंद से शिशु वृद्ध कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, अरविंद शब्द क्या है। देखो अरविंद को क्या किया, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। ठीक, इसमें शिशु वृंद मतलब बच्चों की बात हो रही है। ठीक, अरविंद का मतलब यहाँ पे कमल है, क्या है, कमल है। ठीक, कमल है। तो इसमें जो है अरविंद कमल जो है ये उपमान है। ठीक, उपमेय की समानता की गई है किससे, बच्चों से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उपमान हो जाएगा। उपमान मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उपमान हो जाएगा और उपमेय हो जाएगा शिशु। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उपमेय। ठीक है, चलो। और कौन सा अलंकार है इसमें, तो उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है। शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो उसे कहेंगे अर्थालंकार। ठीक, क्या कहेंगे, अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान खिड़की का शीशा तोड़ा है, खालिस्तान बता दे, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक, कौन सा होगा बताओ, वो कौन जिसने वह, उसने तुम्हारे वह कुछ। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द पहचानना है, चिड़िया, भुजा, जाति, कपड़ा। ठीक, तो इसमें क्या पुल्लिंग है, इसमें हमारा कपड़ा पुल्लिंग है। ठीक, चलो। अगला क्वेश्चन हमारा, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किस वाक्य को सही वाक्य छांटिए। सही बताओ कौन सा, आप निसंकोच चले जाओ। ठीक है, आप निसंकोच चले जाओ, चले जाओ नहीं होगा। तुम निसंकोच कोई मतलब नहीं, आपसे तुम कैसे कर सकते। आप निसंकोच चला जाओ नहीं हो सकता। आप निसंकोच चले जाइए, ये सही है। आप निसंकोच चले जाइएगा, गाई जाइएगा का मतलब थोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, टेंस में चेंज ही नहीं करना। ठीक, चलो। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, खाली स्थान तथा फिर खाली स्थान। दिए गए विकल्पों में सही समूह का चयन करें। देखो इसमें जो है हमारी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था 3 होती है विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, तो उत्तरा उत्तमा अवस्था मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। प्रचुर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में, अल्प मात्रा में। मतलब प्रचुर मतलब ज्यादा होता है, अल्प मतलब कम हो जाएगा। ठीक, ऊर्ध्व का मतलब हो जाएगा अधः, क्या हो जाएगा, अधः विलोम इसका। ठीक, मृदुल का हो जाएगा कठोर, क्या हो जाएगा, कठोर। निम्न का हो जाएगा उच्च। ठीक, चलो।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप, बंधु का, बंधु को हो जाएगा बंधु वर्ग, क्या हो जाएगा बंधु वर्ग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, यह लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए उन्हें सही वाक्य का चयन कीजिए, उसको मतलब सही शब्द क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ करीब 2, कोई 2 दर्जन, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं, ठीक। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ठीक। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए, सही जोड़ी कौन सी। महादेवी वर्मा ख्याति, नासिरा शर्मा त्रियाहट, जयशंकर प्रसाद यामा, सुमित्रानंदन पत चिदम्बरा, ठीक। तो इसमें हमारा सुमित्रानंदन पत चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक। बाकी महादेवी वर्मा जी की कौन सी है, महादेवी वर्मा जी की है यामा, कौन सी है यामा, ठीक। नशीरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा की त्रियाहट, त्रियाहट जो है ना ये है इनकी मैत्रेय पुष्पा की, किसकी, मैत्रेय पुष्पा की, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की है कंकाल, कौन सी, कंकाल। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली खालिस्तान मेरठ खालिस्तान दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। दिल्ली और मेरठ में दूरी लगभग इतना, दिल्ली का मेरठ से दूरी लगभग, दिल्ली तथा मेरठ का दूरी, दिल्ली से मेरठ की दूरी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है, उन्नत शब्द, उन्नत क्या है, उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, बताओ भाई उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द जो है वो हो जाएगा हमारा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये बोली जाती है मथुरा आगरा वगैरह में ब्रजभाषा, कौन सी, ब्रजभाषा। मुख्य केंद्र क्या है ब्रजभाषा का, मथुरा और वृंदावन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है, भाल का समानार्थी, तो भाल का समानार्थी होता है मस्तक, क्या होता है, मस्तक, मस्तक को क्या कहते हैं, भाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है, ठीक। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक समय में दो कार्यों का सिद्ध होना, जो कि हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो नीरजा के लिए जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था सक्सेरिया पुरस्कार, कौन सा, सक्सेरिया पुरस्कार, ऑप्शन बी, ठीक है। कब मिला था, 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और एक चीज में ध्यान रखिएगा, यामा के लिए इनको क्या मिला था, यामा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन बताएं। बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, यूं नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द बताइए। विकीर्ण का विपरीतार्थक, विकीर्ण का हो जाएगा एकत्र भीतर वितरण, हाँ ये हो जाएगा विकीर्ण का एकत्र, मतलब विकीर्ण का संकीर्ण होता है, संकीर्ण का मतलब एकत्र होता है, ठीक है। वितरण का क्या होगा, संकुचन, क्या होगा, संकुचन। भीतर का हो जाएगा बाहर, विपरीतार्थी में विस्तार का संक्षेप, क्या हो जाएगा, संक्षेप। अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ से 24 25 26 3 है, क्या है कि गद्यांश के, गद्यांश एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव कि वो अपने नियम अपने विरुद्ध बनाएंगे। नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांव में स्त्रियों को पिता पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है, ठीक है।
ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए एक लड़का लड़की एक समान है, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष का प्रतिशत में काफी अंतर आ गया है। ठीक है, किस वजह से? मादा भ्रूण को खत्म करने से। ठीक है, दहेज प्रथा की भयावता लड़की के जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। घर के बाहर निकलने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों की भी है। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आती हैं? ठीक, किस प्रथा को निभाती आती हैं बताओ भाई? सदियों से ये पुरुष वर्ग के अधीन होने की प्रथा निभाई जाती है, क्योंकि यही बात की गई है। ठीक है, कि पहले से यहाँ पे देखो कहा गया है कि स्त्रियों को पिता पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है, तो मतलब पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है। गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? महिला मूल तथ्य क्या है? मूल तथ्य हो जाएगा इसका महिलाओं के द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था का नष्ट करना नहीं, सदी सदी में दहेज जैसी कुप्रथाओं का पुरुषों का विरोध करना, लड़का लड़की के समानता का अभाव, ये कर सकते हैं डी। ठीक, समानाधिकार का अभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश में आया धूमकेतु शब्द का अभिप्राय है। धूमकेतु का मतलब हो जाएगा डर खौफ को मडराना। ठीक, डर खौफ मडराना देखो यहाँ पे यूज किया गया है। जीवन लड़की के जीवन में के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। ठीक, दहेज प्रथा की भयावहता। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा दिव्या और सौम्या में खालिस्तान बड़ी है। ठीक, तो कौन बड़ी है? ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रत्युच्चर। क्या होगा? प्रत्युच्चर। प्रत्युच्चर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा मेरी बहन उच्च शिक्षा खालिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रही है, के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि पहचानी? आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा का नाम दिया जाता है। किसको दिया जाता है ये तो बताया ही नहीं गया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही हो जाएगा कि महादेवी वर्मा को ही आगे जुड़ जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्व में से एक है। ठीक, वो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? शुद्ध वाक्य, वाह कितना घृणित दस्य। वाह के साथ घृणित लगेगा? नहीं। ठीक, ओह कितना घृणित दस्य नहीं, छी। हाँ, छी हो जाएगा। घृणित दस्य के लिए क्या होगा? छी का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन हमारा हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो इसमें जो अलंकार है वो अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। कौन सा अतिशयोक्ति? क्यों हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। ठीक है, क्या किसी चीज का वर्णन जब बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो। ठीक है, कुल मिलाकर आग लग नहीं पाई, लंका कैसे जल जाएगी? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का हो जाएगा पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटित ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक, इसमें देखो इसमें जो अलंकार हुआ है प्रयोग वह है श्लेष अलंकार। श्लेष क्यों होगा? अब देखो श्लेष बताना है क्यों होगा। ठीक है, श्लेष इसलिए होगा तो दोहे में वृष भानुजा के दो अर्थ कहे गए हैं। वृष भानुजा जो है इसके दो अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? इसके जो दो अर्थ हैं वो हैं, एक तो है इसमें बैल, कौन नहीं वृष धनुजा, इसमें जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे तुम्हारे गाय और राधा। ठीक, कौन कौन? गाय और राधा। ठीक, वे हलधर, हलधर के भी इसमें दो अर्थ है। कौन कौन से? हलधर के एक बैल है और एक है बलराम। ठीक, तो ये है इसमें जहां पे भी डबल अर्थ चिपके होंगे, एक से ज्यादा अर्थ चिपके होंगे, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा साकेत महाकाव्य काव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ है? कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ है? तो मंगला प्रसाद। कौन सा? मंगला प्रसाद। ठीक है,
मंगला प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई, हर कोई जो है इसमें ये एक वचन शब्द है। कौन सा? हर कोई। जहां पे भी एक एक की बात की जाए वहां एक वचन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा के किस रूप को परिवर्तित हो रही है? कहा गया वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। बताओ भाई, किस से किस रूप में हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक से भाववाचक हो रही है। क्या कहा गया? व्यक्तिवाचक से भाववाचक हो रही है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द इसमें जो है जुर्राब है। कौन सा है? जुर्राब, ठीक है। जुर्राब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी बाकी पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द का से संबंधित मुहावरा कौन सा? धूर्त शब्द संबंधित, धूर्त शब्द संबंधित है रंगा सियार। क्या है? रंगा सियार। तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। 14 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ जाएगा। बाकी एक बार आप लोग पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।